अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्टिंग। हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी मटेरियल यूज़ होते हैं उस पर जितनी भी टेस्ट है, जो मेन टेस्ट परफॉर्म होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट जितनी भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंक्रीट, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक्स, बिचुमन, सॉइल एंड वाटर, इन मटेरियल पे हमारे पास जितनी भी टेस्टिंग परफॉर्म होती है, जो मेन टेस्ट परफॉर्म होती है, हम वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है कंक्रीट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम इसके जितनी भी टेस्ट परफॉर्म होते हैं, जो मेन टेस्ट परफॉर्म होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, कंक्रीट इज कंपोजिट मटेरियल मेड फ्रॉम सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट। कंक्रीट हमारे पास एक कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट किसे कहते हैं? कंपोजिट हमारे पास कंबाइन, यानी मटेरियल की कंबाइन। अब यहाँ पे जो मटेरियल कंबाइन होता है वो कौन सा, यानी कंक्रीट में जो हमारे पास मटेरियल यूज होता है, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, वाटर, यानी ये जब मिक्स हो जाए तो इससे कंक्रीट बन जाती है। एग्रीगेट में हमारे पास ये फाइन एग्रीगेट भी आ सकता है और कोर्स एग्रीगेट भी आ सकता है। अब इस पे जो हमारे पास टेस्ट परफॉर्म होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। टेस्ट फॉर कंक्रीट, सबसे पहले हमारे पास फ्रेश कंक्रीट, जब हमारे पास फ्रेश कंक्रीट आ जाती है उस पे जो हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होती है, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्लम्प टेस्ट हमारे पास वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए परफॉर्म होता है। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C143 है। जब भी हमारे पास फ्रेश कंक्रीट साइट पे आ जाती है तो हम स्लम्प टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास टेस्ट होता है वो टेम्परेचर टेस्ट, यानी टेम्परेचर भी हम कंक्रीट की चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डिंग कंक्रीट। जब हमारे पास हार्डिंग कंक्रीट होती है, यानी कंक्रीट हार्ड हो जाती है, उस पे जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो कौन सी हमारे पास, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जो हम सिलेंडर को फिल करते हैं या क्यूब फिल करते हैं। मोस्टली हमारे पास जो सिलेंडर फिल होते हैं, यानी सिलेंडर से हम कंक्रीट की हार्डनेस को, ये हमारे पास 7 डेज के बाद भी चेक हो सकता है, 3 डेज के बाद भी हो सकता है और 28 डेज के बाद हो सकता है। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C39 है, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मशीन, जो हम यूज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड है यानी ASTM है, वो हमारे पास ASTM C39 है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेंथ। कभी कभार हमारे पास डिमांड आ जाती है कंसल्टेंट से कि इसकी हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है वो भी परफॉर्म कीजिए, ताकि हम इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी चेक कर ले। स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट का मकसद ये है कि हम ये देखते हैं कि कितना लोड अप्लाई करने के बाद, यानी कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस पे हम कितना लोड अप्लाई करें कि वो हमारे पास स्प्लिट हो जाए, यानी मूव हो जाए, अपना एक्सपेंड हो जाए। ठीक है, इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C496 है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सुअर स्ट्रेंथ टेस्ट। ये भी हमारे पास आफ्टर हार्डनिंग टेस्ट, जब हमारे पास कंक्रीट टेस्ट हार्ड हो जाए, ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। डिटरमाइन फ्लेक्सुअर स्ट्रेंथ, इसका मकसद है कि हम कंक्रीट पे कितना लोड लगाए कि इसके अंदर फ्लेक्चर आ जाए। फ्लेक्चर हम क्रैक्स जब इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाए, यानी कितना हम इस पे लोड अप्लाई करें कि इसके अंदर जो फ्लेक्चर है वो भी आ जाए। इस टेस्ट को हम, जो हमारे पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो ऑपरेटर्स है उससे हम ये तीनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM C78 है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब है कि बगैर तोड़े टेस्ट परफॉर्म करना। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हमें हमारे पास जो शामिल है, रिबोन हैमर टेस्ट है, सरफेस हार्डनेस हम इसकी चेक करते हैं। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C805 है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। इसमें हम जो परफॉर्म करते हैं एवेल्युएट इंटीग्रिटी, यानी कंक्रीट की जो इंटीग्रिटी है वो हम चेक करते हैं। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C597 है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेस्ट। इस पे हम कंक्रीट की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस फोर्स जिसको हम करते हैं, उसको हम चेक करते हैं, यानी एक्सेसिव परमेबिलिटी हम इसकी चेक करते हैं। ASTM C1760 इसका जो स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हम अब सीमेंट के टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। सीमेंट हमारे पास क्या है? सीमेंट हमारे पास एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, जो किसी दूसरी मटेरियल के साथ या फाइन एग्रीगेट के साथ या कोर्स एग्रीगेट के साथ या सैंड एग के साथ मिक्स होके हमारे पास एक बाइंड बना लेता है। ठीक है, सीमेंट इज बाइंडिंग मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन टू होल्ड टुगेदर एग्रीगेट लाइक सैंड, ग्रेवल और क्रश्ड स्टोन फॉर्मिंग अ ड्यूरेबल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि सीमेंट हमारे पास एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, जो किसी दूसरी मटेरियल के साथ मिल के एक ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बना लेता है। सीमेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, हम वो डिस्कस करेंगे। जितनी भी हमारे पास टाइप्स है, ये टाइप्स हमारे पास ASTM C150 में डिस्कस हुई है। इसका यानी सीमेंट का हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो ASTM C150 है। अब
हमारे पास जो टाइप ऑफ सीमेंट में सबसे पहले जो मोस्टली यूज होता है वो ओपीसी सीमेंट यूज होता है। मोस्टली हम जितनी भी हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज करते हैं हम इसको ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मोस्टली कॉमनली यूज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ओपीसी सीमेंट है वो मोस्टली हमारे पास लाइमस्टोन, जिसको हम स्लेट वगैरह अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, क्ले और जिप्सम से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ सीमेंट है जो सेट फास्टर देन ओपीसी। इसकी जो सेटिंग टाइम है वो फास्टर है ओपीसी सीमेंट से। सुटेबल फॉर रिपेयर एंड फास्ट प्लेस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि हम ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ये मोस्टली हम रिपेयरिंग जब हम करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लो हीट सीमेंट, प्रोड्यूस लेस हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन, यूज्ड इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर। लो हीट सीमेंट भी हमारे पास एक होता है, इसमें हमारे पास जो हीट है वो कम होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रेशन अक्सर सीमेंट होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या चीज़ है? जब हमारे पास सीमेंट के अंदर वाटर मिल जाए तो उसमें अगर आपने नोट किया होता है एक हार्डनेस प्रोड्यूस होती है, उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास लो हीट सीमेंट यूज होता है। इसकी जो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो लो रहती है। मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर में हमारे पास ये यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, हम यूज करते हैं एसआरसी सीमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास यूज इन सल्फेट रिच एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल सी वाटर एक्सपोजर। जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हमारे पास वहां पे यूज होता है जहां आपकी केमिकल रिएक्शन होता है, जिस तरह हमारे पास सी वाटर होता है या कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो हम वाटर के अंदर बनाते हैं, जिस तरह हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसमें हम या किनाल्स बनाते हैं, या हमारे पास जो सी वाटर के अंदर यानी ओशंस के अंदर जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, उसके अंदर हमारे पास सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाइट सीमेंट। अक्सर आप लोगों ने पेंटिंग वगैरह की होगी घरों की, इससे पहले हम व्हाइट सीमेंट यूज करते हैं प्राइमरी फॉर डेकोरेटिव पर्पस लाइक आर्किटेक्चर, कंक्रीट एंड टेरेस। इसका मतलब है कि व्हाइट सीमेंट जो होता है वो हम आर्किटेक्चर पर्पस के लिए मोस्टली यूज करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि घरों को हम पहले व्हाइट सीमेंट देते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? डेकोरेटिव पर्सन, ताकि हमारी जो रफनेस है वो खत्म हो जाए इससे। ये जितनी भी हमारे पास टाइप ऑफ सीमेंट है वो डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे सीमेंट पे हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट है वो फाइनेंस टेस्ट है, डिटरमाइन पार्टिकल साइज। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C430, ठीक है, यानी 430। फाइनेंस टेस्ट से हमारे पास जो सीमेंट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं हम वो चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होता है सीमेंट पे, सेटिंग टाइम टेस्ट, मेजरेबल इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ASTM C191। इसका हमारे पास स्टैंडर्ड है। सेटिंग टाइम टेस्ट से हम सीमेंट की इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम चेक करते हैं। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM C191 है। इनिशियल सेटिंग टाइम हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो 35 से लेकर 45 मिनट के अंदर, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और फाइनल सेटिंग टाइम जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो 600 मिनट यानी 8 आवर के अंदर हमारे पास फाइनल सेटिंग टाइम उसकी हो जाती है, सीमेंट की फाइनल से टाइम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट की भी कभी कभार चेक करते हैं। इवैल्यूएट स्ट्रेंथ, यानी इससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM C109 है। नेक्स्ट सीमेंट के ऊपर हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो साउंडिंग टेस्ट है। चेक एक्सपेंशन ड्यू टू अनसाउंड मटेरियल। साउंडिंग टेस्ट से हम ये चेक करते हैं कि हमारे जो मटेरियल यानी सीमेंट के अंदर हमारे पास कितना एक्सपेंशन आ सकती है, ठीक है, जो हम और मटेरियल के साथ, अनसाउंड मटेरियल का मतलब है यानी बाकी मटेरियल के साथ हम इसको मिला सके, ठीक है। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C151 है। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे पास परफॉर्म होता है सीमेंट के ऊपर वो हमारे पास है कंसिस्टेंसी टेस्ट। डिटरमाइन वाटर कंटेंट फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ASTM C187। इसका हमारे पास स्टैंडर्ड है। इस पे हम वाटर के कंटेंट को चेक करते हैं, यानी इसके अंदर सीमेंट का एक सैंपल हम ले लेते हैं, उसकी हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM C187 है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट जो परफॉर्म होते हैं सीमेंट के ऊपर वो हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट है, एनालाइज केमिकल प्रॉपर्टीज। इस टेस्ट को परफॉर्म करने से हमारे पास जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सीमेंट के अंदर वो चेक होती है। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C114 है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रिक्स। अभी हम देखेंगे ब्रिक्स हमारे पास क्या है और इस पे हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो कौन से है। ब्रिक्स आर कंस्ट्रक्शन ब्लॉक मेड फ्रॉम क्ले, शेल एंड कंक्रीट। ब्रिक्स हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन ब्लॉक है जो हमारे पास क्ले, शेल या कंक्रीट से बनता है। ब्रिक्स और ब्लॉक का हमारे पास सेम पर्पस है, हम ब्रिक्स की जगह ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं।
ब्लॉक्स हमारे पास कंक्रीट टाइप सी यानी इसमें हम फाइन मटेरियल ऐड करते हैं उससे बनता है, और ब्रिक्स जो हमारे पास बनती है वो क्ले से या शेल से बनती है। नेक्स्ट अब ब्रिक या ब्लॉक्स पे हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी हमारे पास जितनी भी ब्रिक्स है या ब्लॉक है इसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट चेक करते हैं। डिटरमाइन लोड कैपेसिटी हम इसके ऊपर चेक करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से हम ये देखते हैं कि हमारी ब्रिक के अंदर कितनी लोड कैपेसिटी है। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM C67 है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिक्स के ऊपर जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट है। यूविलेट पोरोसिटी ASTM C67 इसका हमारे पास स्टैंडर्ड है। वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट हम ये देखते हैं कि हमारे ब्रिक के अंदर कितनी % तक ये वाटर ऑब्जॉर्व कर सकती है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है ब्रिक की। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आ जाती है, सेकंड क्लास आ जाती है, थर्ड क्लास आ जाती है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड है यानी वाटर ऑब्जर्वेशन है ब्रिक्स की, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है यानी गुड क्वालिटी ब्रिक्स जो होती है वो हमारे पास 17% तक अलाउएबल है, यानी वाटर की जो ऑब्जर्वेशन है वो 17% तक अलाउएबल है। अगर इन केस हमारे पास 17% से वाटर ऑब्जर्व ज्यादा हो गया ब्रिक्स के अंदर तो इट्स मीन कि ये हमारे पास सेकंड क्लास या थर्ड क्लास ब्रिक्स में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एफ्लोरेंस टेस्ट डिटेक्ट साल्ट डिपॉजिट। अक्सर आप लोगों ने ब्रिक्स के अंदर देखा होगा व्हाइट साल्टनेस नजर आ जाती है। अक्सर हमारी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होते हैं घरों के अंदर आप लोगों ने ब्रिक्स के अंदर देखा होगा व्हाइट पोर्स होते हैं उसके अंदर, वो एक्चुअली एफ्लोरेंस होते हैं। एफ्लोरेंस का मतलब है कि आपकी ने जब ब्रिक आप जिस टाइम बनाते हो उसके अंदर जो आपने वाटर यूज किया है उसके अंदर साल्ट होता है। ठीक है, तो वो उस टाइम तो नजर नहीं आता, फिर जब इस पे टाइम गुजर जाता है तो वो वाटर एफ्लोरेंस प्रोड्यूस कर लेता है बाद में। ठीक है, इसमें भी हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको एफ्लोरेंस टेस्ट कहा जाता है। इसका हमारे पास जो IS है वो 3495-3 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो डायमेंशनल टॉलरेंस टेस्ट है। इससे हम ब्रिक्स की या ब्लॉक्स की डायमेंशन को चेक करते हैं। चेक यूनिफॉर्मिटी ASTM C67 में इसका डिस्कशन हुई है, यानी ब्रिक्स या ब्लॉक्स की हम इसमें डायमेंशन को चेक करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सैंड को। सैंड हमारे पास क्या है, इसके टाइप्स कौन से हैं हमारे पास, और इस पे हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो डिस्कस करेंगे। सैंड इज नेचुरली अकरिंग ग्रेनुलर मटेरियल कंपोज ऑफ रॉक एंड मिनरल पार्टिकल। सैंड हमारे पास एक नेचुरली अकरिंग ग्रेनुलर मटेरियल है जो रॉक्स या मिनरल पार्टिकल से बनते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ सैंड हमारे पास कौन से है, रिवर सैंड है, सी सैंड है, पिट सैंड है, मैन्युफैक्चर सैंड है, यानी मैन्युफैक्चरिंग होती है जो आर्टिफिशियल हम करते हैं, यानी उसको क्रश वगैरह करते हैं उससे हम सैंड जो बनाते हैं। अब टाइप ऑफ सैंड हमारे पास कौन से है, रिवर सैंड, सोर्स फ्रॉम रिवर बेड, फाइन ग्रेन। अक्सर आप लोगों ने रिवर में देखा होगा जब हमारी जो रिवर्स होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, उसकी जो बेड्स पे सैंड आ जाती है उसको रिवर सैंड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सी सैंड फ्रॉम बीचेस कंटेन साल्ट एंड नीड वॉशिंग। ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ सैंड है जो अक्सर हमारे पास बीच पे होती है, जो हमारे पास कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें ये पाई जाती है। कंटेन साल्ट, इसमें हमारे पास साल्ट होती है, अगर इनकेस हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको वॉश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पिट सैंड ऑब्टेन फ्रॉम पिट्स कोर्स ग्रेन। ये हम पिट्स से, यहाँ हमारे पास ये पिट्स बन जाते हैं उससे जो कलेक्शन हो जाती है सैंड की। नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग सैंड, एम सैंड इसको कहा जाता है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय क्रशिंग स्टोन। ये हम जब क्रशिंग आपका प्लांट होता है उस पे ये चीज प्रोड्यूस होती है। अब सऊदी अरब के अंदर जो हम यूज करते हैं वो जनरल फिल मटेरियल है, सेलेक्ट फिल मटेरियल होता है और साबका मटेरियल है, जो ये भी हमारे पास टाइप ऑफ सैंड में आ जाती है, क्योंकि ये मटेरियल भी हमारे पास अक्सर जो यूज होता है इसमें भी हमारे पास जो सैंड की रेशो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी टाइप ऑफ सैंड में आ जाता है, जिस तरह हमारे पास जनरल फिल मटेरियल यूज होता है, सेलेक्ट फिल मटेरियल यूज होता है या साबका मटेरियल जो हमारे पास यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट फॉर सैंड। अब टेस्ट ऑफ सैंड जो हमारे पास यूज होते हैं हम डिस्कस करेंगे। ग्रेन साइज एनालिसिस डिटरमाइन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ASTM C136। ग्रेन साइज एनालिसिस जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसको सीव एनालिसिस भी कहा जाता है। इसमें हम डिफरेंट पार्टिकल चेक करते हैं, यानी हम डिफरेंट सीव लगा लेते हैं। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM C136 है। डिफरेंट हम सीव लगा लेते हैं और उस पर हम चेक करते हैं कि हमारी जो सैंड है उसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ सैंड के पार्टिकल्स है, यानी कौन सा हमारे पास जो सैंड के अंदर मटेरियल यूज होता है, कौन से पार्टिकल यूज होते हैं, इसमें हमारे पास कितने टाइप्स है, उसका साइज क्या है, ये हम सीव एनालिसिस से चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होता है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट है, डिटरमाइन वाटर कंटेंट ASTM C566। ये हमारे पास एक टेस्ट परफॉर्म होता है इसके अंदर, यानी किसी भी मटेरियल का हम ये फाइंड कर सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट इसको कहा जाता है, यानी इसके अंदर हम वाटर की कंटेंट को चेक करते हैं कि हमारे जो मटेरियल इसके अंदर
वाटर कितना शामिल है। इसके जो स्टैंडर्ड है हमारे पास ASTM C566 है। नेक्स्ट स्टैंड के ऊपर हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है। मेजरेबल डेंसिटी ASTM C128 है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे जो सैंड के अंदर है यानी मटेरियल के अंदर कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि हम इसकी डेंसिटी को चेक करते हैं। यानी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हम मटेरियल यूज करते हैं 2 क्यूबिक पर मीटर, 5 क्यूबिक पर मीटर या मीटर स्क्वायर में आ जाते हैं। वो एक्चुअली उस मटेरियल की डेंसिटी निकाली होती है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है सैंड है वो हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर के अंदर इतना यूज होता है। वो एक्चुअली आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं इसकी डेंसिटी निकाली जाती है, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी जो एरिया के अंदर है इतना मटेरियल यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बल्किंग टेस्ट, इवैल्यूएट मॉइस्चर, इंड्यूस वॉल्यूम इंक्रीज। बल्किंग टेस्ट से हम ये देखते हैं कि हमारी मटेरियल के अंदर कितना मॉइस्चर है और उस मॉइस्चर की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये भी हम डिफरेंट सीमेंट पे भी हम ये परफॉर्म करते हैं टेस्ट, और हमारे पास जो सैंड होती है इस पे भी, क्ले पे भी, सॉइल पे भी हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सैंड के ऊपर टेस्ट है वो सिल्ट कंटेंट टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हम अक्सर सैंड के ऊपर चेक करते हैं। इस टेस्ट का पर्पस ये है कि हम अपने सैंड के अंदर यानी मटेरियल के अंदर ये चेक करते हैं कि हमारे सैंड के अंदर कितनी परसेंट क्ले है, यानी मिट्टी इसके अंदर हम चेक करते हैं या सिल्ट चेक करते हैं कि सैंड के अंदर हमारे पास कितनी परसेंट क्ले है। अब हम प्लास्टर के लिए जो सैंड यूज करते हैं यानी प्लास्टरिंग वर्क जब हम करते हैं उसके अंदर जो हम सैंड यूज करते हैं उस पे हमारे पास जो सिल्ट कंटेंट है या क्ले है वो 3% तक अलाउ है, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट। अब एग्रीगेट हमारे पास क्या है, इस पे हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एग्रीगेट है वो डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट आर ग्रेनुअल मटेरियल यूज इन कंक्रीट, मोटर एंड असफाल्ट। एग्रीगेट हमारे पास एक ग्रेनुअल मटेरियल है जो हम कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं, मोटर के अंदर यूज करते हैं या असफाल्ट के अंदर यूज करते हैं। अब हमारे पास टाइप ऑफ एग्रीगेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट हमारे पास आ जाते हैं। जिस तरह हमारे पास फाइन एग्रीगेट आ जाता है, कोर्स एग्रीगेट आ जाता है, लाइट वेट एग्रीगेट आ जाता है, हैवी वेट एग्रीगेट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है फाइन एग्रीगेट, सैंड, क्रश स्टोन या लेस देन 4.7 mm। इसका क्या मतलब है, यानी ये हमारे पास सीव का साइज है। इसका मतलब है कि वो हमारे पास मटेरियल जो इस सीव से पास हो जाए, यानी हम उस मटेरियल को फाइन एग्रीगेट कह सकते हैं जिसका साइज हमारे पास 4.7 mm से कम हो। नेक्स्ट हमारे पास है कोर्स एग्रीगेट, जिस तरह हमारे पास ग्रेवल है, क्रैश स्टोन है, या वो मटेरियल जिसका साइज हमारे पास 4.75 mm से ज्यादा हो। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट वेट कंक्रीट, एक्सपेंड क्ले शेल यूज टू रिड्यूस कंक्रीट वेट। जब भी हम कंक्रीट की जो वेट है वो रिड्यूस करते हैं तो हम लाइट वेट एग्रीगेट यूज करते हैं। हैवी वेट एग्रीगेट, ब्रेड आयरन और यूज्ड फॉर हाई डेंसिटी कंक्रीट। हैवी वेट जो कंक्रीट होती है वो हम अक्सर जो हमारे पास पाइलिंग होती है इसमें हम यूज करते हैं, जिस तरह हमारे पास जिसकी डेंसिटी हमारे पास हाई रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं टेस्ट फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट के ऊपर जो हमारे टेस्ट है वो हम कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेडिंग टेस्ट, इसको ग्रेडेशन टेस्ट भी कहा जाता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ASTM C136, अक्सर आप लोगों ने टेस्ट देखा होगा। ASTM C136 इज अ स्टैंडर्ड है। सीव एनालिसिस जो हम करते हैं उसको ग्रेडेशन टेस्ट भी कहा जाता है या ग्रेडिंग टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें हम मटेरियल के पार्टिकल्स को चेक करते हैं कि हमारे जो एग्रीगेट है उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी इवोल्यूशन। इसका जो हमारे पास है ASTM C127 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम हर मटेरियल की चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट, डिटरमाइन पोरोसिटी ASTM C128 इसका स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ टेस्ट है जो हम परफॉर्म करते हैं। मेजरेबल क्रशिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है, डिटरमाइन इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इससे हम रेजिस्टेंस की एग्रीगेट की रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास स्टील है। स्टील हमारे पास क्या है और इसके हमारे पास जो टाइप्स ऑफ स्टील है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्टील इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल मेटल अलॉय प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील हमारे पास कंपोज्ड यानी कंपोजिट है आयरन और कार्बन का, यानी ये हमारे पास आयरन और कार्बन से बनता है। इस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील है। कार्बन स्टील अप टू 2% कार्बन, इसका मतलब है कि हमारे पास जो कार्बन स्टील है इस पे हमारे पास 2% कार्बन यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है, डिटरमाइन इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इससे हम रेजिस्टेंस की एग्रीगेट की रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास स्टील है। स्टील हमारे पास क्या है और इसके हमारे पास जो टाइप्स ऑफ स्टील है वो डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास है स्टील इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल मेटल अलॉय प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील हमारे पास कंपोज्ड यानी कंपोजिट है आयरन और कार्बन का, यानी ये हमारे पास आयरन और कार्बन से बनता है। इस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील है। कार्बन स्टील अप टू 2% कार्बन, इसका मतलब है कि हमारे पास जो कार्बन स्टील है इस पे हमारे पास 2% कार्बन यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एलॉय स्टील कॉन्टेन एलिमेंट लाइक क्रोमियम मोलिबेंडियम, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ स्टील है एलॉय स्टील। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेनलेस स्टील एटलीस्ट 10.5% क्रोमियम फॉर कोरोजन रेजिस्टेंट। इस स्टील में हमारे पास 10.5% क्रोमियम यूज होता है ताकि हमारे पास स्टील के अंदर जो कोरोजन है जंग है वो कम आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज इन कंस्ट्रक्शन, जो हम अक्सर अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर स्टील यूज करते हैं वो हाई स्ट्रेंथ स्टील कहलाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गिलबर्डाइट स्टील जिंक कोटेड फॉर रस्ट रेजिस्टिंग, ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ स्टील है, ये भी हम अक्सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब हम टेस्ट फॉर स्टील, जो हमारे पास टेस्ट ऑफ स्टील फेयर है यानी स्टील के ऊपर हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट मेजरेबल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ASTM A370। टेंसाइल स्ट्रेंथ से हम स्टील की जो स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ हम वो चेक करते हैं। इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM A370 है। नेक्स्ट हमारे पास है यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट डिफाइन यील्ड पॉइंट ASTM A615, हमारे पास इसका स्टैंडर्ड है। यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट डिफाइन यील्ड पॉइंट ASTM A615 इसका स्टैंडर्ड है। इस टेस्ट का हमारे पास जो मकसद है हम ये चेक करते हैं कि जब हमारे स्टील के ऊपर लोड आ जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो यील्ड पॉइंट होता है यानी हम वो पॉइंट चेक करते हैं जिस पे हमारे पास सबसे पहले लोड अप्लाई हो जाता है, इसको यील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डनेस टेस्ट, ये भी हमारे पास एक टेस्ट है स्टील के ऊपर हम चेक करते हैं यानी स्टील की हार्डनेस हम चेक करते हैं, इसकी हमारे पास जो ASTM है E18 है। नेक्स्ट हमारे पास है कोरोजन टेस्ट चेक रेजिस्टेंस ASTM G101 इसका स्टैंडर्ड है। इसको हम ये चेक करते हैं कि हमारी स्टील के अंदर कितना कोरोजन है यानी कितना हमारे स्टील के अंदर जंग है। ठीक है, जंग को कोरोजन कहा जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने से हम स्टील के अंदर कोरोजन चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पैक्ट टेस्ट मेजरेबल टफनेस ASTM A370। इस टेस्ट को हम परफॉर्म करने से हमारी स्टील के अंदर टफनेस का पता लग जाता है कि हमारी स्टील के अंदर कितनी टफनेस है। इसके अलावा हमारे पास एक टेस्ट होता है बेंड टेस्ट, ये भी हम परफॉर्म करते हैं। अक्सर आप लोगों ने साइड पे देखा होगा जब हमारी स्टील बार रीइंफोर्समेंट होती है वो बेंड होती है, हम उसके अंदर ये भी चेक करते हैं कि हमारी जो स्टील है वो कितने लोड को अप्लाई करने के बाद हमारी स्टील के अंदर बेंडनेस आ जाती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सॉइल को। सॉइल क्या है हमारे पास, इस पे हमारे पास जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं सॉइल की कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आ जाती है, इसको सॉइल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। बट उसके ऊपर मैं डिटेल सी वीडियो बनाऊंगा, उसकी लंबी सी वीडियो है, पूरी लेक्चर में बनाऊंगा। अब सबसे पहले हमारे पास सॉइल क्या है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल एसेंशियल फॉर फाउंडेशन डिजाइन। सॉइल हमारे पास मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल से बनता है जो मोस्टली हम डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये सर हमारे पास अगर रोड के अंदर भी यूज़ करते हैं तो वो उसका भी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है कि कौन सी सॉइल रोड के लिए क्लासीफाई है, यानी कौन सी सॉइल हमारे पास रोड के लिए सूटेबल है, तो हम वो टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। इसके डिज़ाइन पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट है वो अटरबर्ग लिमिट टेस्ट है। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक हम इसके अंदर चेक करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक लिमिट देखा होगा, लिक्विड लिमिट देखा होगा या प्लास्टिक इंडेक्स का सुना होगा। उसके लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो अटरबर्ग लिमिट टेस्ट है। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D4318 है। अब इसमें हमारे पास PI की वैल्यू आ जाती है जो प्लास्टिक इंडेक्स कहलाया जाता है। लिक्विड लिमिट जो LL जिसको कहते हैं कि हमारे पास जो सॉइल यूज होती है इसकी कितनी PI की वैल्यू होनी चाहिए, कितने हमारे पास LL यानी लिक्विड लिमिट की वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोक्टर टेस्ट कंपैक्शन प्रॉपर्टीज ASTM D698 इसका स्टैंडर्ड है। प्रोक्टर टेस्ट का आप लोगों ने सुना होगा जिसको हम MDD यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी हम कहते हैं इसको। प्रोक्टर टेस्ट हम अक्सर कंपैक्शन प्रॉपर्टीज हमें ये बताती है। जब अक्सर हम सॉइल की क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम रोड के ऊपर टेस्ट लगाते हैं जिस तरह FDT है हम वे परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर एक प्रोक्टर की वैल्यू हम यूज करते हैं। यानी उससे प्रोक्टर टेस्ट से हम एक तो हमारे पास MDD जो वैल्यू होती है वो आ जाती है और हमारी मटेरियल के अंदर जो वाटर कंटेंट है यानी मॉइस्चर है वो भी हम इस टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि हमारे मटेरियल के अंदर कितने मॉइस्चर है, कितनी वाटर कंटेंट है। उसके लिए हम प्रोक्टर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CBR टेस्ट लोड बियरिंग कैपेसिटी ASTM D1883 इसका स्टैंडर्ड है हमारे पास। CBR अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास जो CBR की वैल्यू है
कुछ प्रोजेक्ट पे हमारे पास जो सोयल की CBR की वैल्यू है वो 8% तक भी अलो है। कुछ प्रोजेक्ट भी जब हम सब ग्रेड के अंदर यूज करते हैं तो वो 15% तक भी अलो है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं SPT सॉइल पेनेट्रेशन टेस्ट इसको कहते हैं। हमारे पास पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस हम इससे चेक करते हैं। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D1586 है। सॉइल पेनेट्रेशन टेस्ट अक्सर हम सॉइल की कहते हैं, यानी सॉइल की जो बीयरिंग कैपेसिटी है वो हम इससे चेक करते हैं। SPT हम पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा CBR टेस्ट या परफॉर्म होता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी हम जैसे फाइंड करते हैं, या हमारे पास SPT वैल्यू। इससे हमारे पास जो फाउंडेशन की डिज़ाइन होती है, यानी फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है वो SPT से हमें पता लगती है कि हम फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो कितनी रखनी है हमने, या कौन सी फाउंडेशन, जिस तरह हमारे पास रफ फाउंडेशन आ जाती है या हमारे पास आइसोलेटेड फाउंडेशन होती है, ये हम SPT टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उससे हमारे पास जो मटेरियल निकलता है या क्लासिफिकेशन हो जाती है, तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमने स्ट्रक्चर के लिए कौन सी फाउंडेशन देनी है, रफ फाउंडेशन देनी है या आइसोलेटेड फाउंडेशन देनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो SPT टेस्ट हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिचुमन। बिचुमन इज विस्कस पेट्रोलियम बेस्ड बाइंडर यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। बिचुमन एक हमारे पास विस्कस मटेरियल है जो पेट्रोलियम बेस्ड बाइंडर हम यूज करते हैं। इसको अक्सर हमारे पास रोड कंस्ट्रक्शन, जिस तरह हमारे पास असफाल्ट हम करते हैं या बिचुमन कोटिंग करते हैं, इसकी में हमारे पास बिचुमन यूज होता है। अब टेस्ट फॉर बिचुमन जो हमारे पास है वो डिस्कस करेंगे। पेनेट्रेशन टेस्ट है। सबसे पहले हमारे पास मेजरेबल हार्डनेस हम इसके चेक करते हैं। ASTM D5 है हमारे पास इसका स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टिंग पॉइंट टेस्ट, आइडेंटिफाई मेल्टिंग पॉइंट ASTM D36। IS इसका हमारे पास है 1205, इसका हमारे पास स्टैंडर्ड है। सॉफ्टिंग पॉइंट से हम ये देखते हैं कि जब हम बिचुमन को हार्ड करते हैं, यानी फायर लगा लेते हैं, यानी आग लगा लेते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट पे हमारा जो बिचुमन है वो मेल्ट हो जाए, यानी फ्लो पे आ जाए, यानी फ्लो हो जाए या मेल्ट आ जाए हम। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो विस्कोसिटी टेस्ट है। इवेल्युएट फ्लो ASTM D2170 इसका स्टैंडर्ड है। इससे हम विस्कोसिटी चेक करते हैं, यानी बिचुमन के अंदर हमारे पास कितनी विस्कोसिटी है, यानी कब हम इसको फ्लो कर सकते हैं। यानी इसको जब हम हॉट कर लेते हैं, फायर लगा लेते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये कब तक हमारे पास फ्लोइंग पॉइंट पे जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लश पॉइंट टेस्ट, डिटरमाइन फ्लेमेबिलिटी ASTM D92 इसका स्टैंडर्ड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फ्लश पॉइंट टेस्ट। इससे हम ये देखते हैं कि हमारे जो बिचुमन है उसकी हम टेम्परेचर देखते हैं कि हमारे जो बिचुमन है ये कितने टेम्परेचर पे जाके आग पकड़ती है। ठीक है, फ्लश पॉइंट टेस्ट में हम सिंपल ये देखते हैं कि हमारा जो बिचुमन है ये कितने टेम्परेचर पे जाके आग पकड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है सोलिबिलिटी टेस्ट, एसएसएस प्योरिटी ASTM D2043 इसका हमारे पास स्टैंडर्ड है। सोलिबिलिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि हमारे बिचुमन के अंदर कितनी जो बिचुमन की परसेंटेज है, कितना हमारे पास ये सूटेबल है, या हमारे पास इसकी जो प्योरिफिकेशन है या प्योरिटी है हमारे बिचुमन के अंदर कितनी है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास बिचुमन की ऊपर टेस्ट। अब हम वाटर के ऊपर जो टेस्ट है वो डिस्कस करेंगे। वाटर क्वालिटी इज क्रिटिकल इन कंस्ट्रक्शन स्पेशली फॉर कंक्रीट मिक्सिंग। कहते हैं कि वाटर की जो क्वालिटी है ये हमारे पास बहुत क्रिटिकल है जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, यानी कंक्रीट मिक्सिंग के अंदर जो हम वाटर यूज़ करते हैं। अक्सर मैंने वीडियो में ये दिखाया होगा कि जो हम कंक्रीट के अंदर वाटर यूज़ करते हैं उसकी हमारे पास जो TDS वैल्यू है वो हमारे पास 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं, टेस्ट फॉर वाटर pH टेस्ट हम चेक करते हैं। एसिडिटी, अल्कलिटी, इसके अंदर हम केमिकल चेक करते हैं। इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D1293 है। नेक्स्ट हमारे पास है TDS टेस्ट, यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड, हम इसके अंदर चेक करते हैं। अब इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D5907 है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डनिंग टेस्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल, इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ASTM D1126 है। हार्डनिंग टेस्ट से हम कैल्शियम चेक करते हैं, यानी हमारे वाटर के अंदर कितनी कैल्शियम और कितने मैग्नीशियम है। हार्डनिंग टेस्ट में हम ये देखते हैं कि हमारे वाटर के अंदर कितनी कैल्शियम है या कितने मैग्नीशियम लेवल हमारे पास मौजूद है वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्टिंग है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। कंक्रीट के ऊपर कौन से टेस्ट है, सीमेंट के ऊपर कौन से टेस्ट है, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक्स, बिचुमन, सॉइल या वाटर के ऊपर जितनी भी टेस्टिंग है, ये जो मेन टेस्ट यूज़ होते हैं वो मैंने बता दिए। फर्दर डिटेल से अगर मिक्स डिज़ाइन करोगे तो आपने मज़ीद डिटेल से इसकी टेस्टिंग करनी है, या अगर कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप इस पर मज़ीद टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी इन मटेरियल पे मज़ीद टेस्टिंग भी परफॉर्म होती है, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं हमने वो बताई है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।